क्या आपने कभी भी किसी ऐसी दीवार के बारे में सुना है जिसने कि एक देश को दो हिस्सों में बांट दिया हो, और वो भी रातों रात, लेकिन कुछ सालों के बाद वो दो हिस्से फिर से एक हो गए हों? जी हाँ, ऐसी दीवार का नाम है बर्लिन की दीवार, जो कि जर्मनी में है। इस दीवार ने 28 साल तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिमी दो टुकड़ों में बांट के रखा था। 13 अगस्त 1961 को इसका निर्माण शुरू हुआ था, जो कि 14 अगस्त की सुबह तक चला था, और 9 नवंबर 1989 को इसे तोड़ दिया गया था। बर्लिन की ये दीवार करीब 160 किलोमीटर लंबी थी। तो आखिर किसने बनाई इतनी लंबी दीवार और क्यों? जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा गया था एलाइज नेशंस और एक्सिस नेशंस के बीच में। एलाइज नेशन जिसमें कि मुख्य तौर पे 4 देश आते हैं। रशिया, जो कि उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, अमेरिका, यूके एंड फ्रांस, और दूसरा ग्रुप था एक्सिस नेशन का, जिसमें कि जर्मनी, इटली और जापान थे। इस वॉर में जो कि एक्सिस नेशंस थे, उनकी हार हो गई थी और अलाइज नेशन के ग्रुप ने इस वॉर को जीत लिया था। जर्मनी की इस वर्ल्ड वॉर में बुरी तरह से हार हुई थी, और उसके बाद से ही इन चारों देशों ने जर्मनी पर कब्जा करके उसे 4 ऑक्यूपेशनल जोन में बांट दिया था। और अब एक देश जर्मनी को इन 4 देशों ने अपने अपने हिसाब से बांटकर उस पर रूल करना शुरू कर दिया था। और ईस्ट जर्मनी वाला पार्ट, जिस पर कि अब सोवियत रूस का शासन था, उसे जीडीआर यानी कि जर्मनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाने लगा। और यूरोपियन देशों के कब्जे वाला जो वेस्ट जर्मनी का हिस्सा था, उसे एफआरजी यानी कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कहा जाने लगा। ये जो चेंज या बंटवारा हुआ था, वो सिर्फ जियोग्राफिकल ही नहीं था, बल्कि ये एक आइडियोलॉजी का भी बंटवारा था। वेस्ट वाली यूरोपियन गवर्नमेंट जहाँ कैपिटलिस्ट थी, वहीं सोवियत रूस की जो गवर्नमेंट थी वो कम्युनिस्ट मानसिकता वाली थी, और इसका खामियाजा ईस्ट जर्मनी की जनता को भुगतना पड़ रहा था। ईस्ट जर्मनी में प्राइवेट कंपनीज अलाउड नहीं थी, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, लोगों के लिए रोजगार नहीं थे, और इन सब के कारण धीरे धीरे ये इलाका विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया। और इन सब में बर्लिन शहर की अजीबोगरीब स्थिति बन गई। बर्लिन शहर यूएसएसआर वाले ईस्ट जर्मनी का हिस्सा था। ये शहर ना होकर एक टापू में बदल गया था, जिस पर कि 4 अलग अलग मुल्कों का कब्जा था। हर एक मुल्क ने जर्मनी को अपने अपने सेक्टर्स में बांट रखा था। वेस्ट जर्मनी में जहाँ डेमोक्रेसी थी, वर्किंग कंडीशंस अच्छी थी, और वहीं ईस्ट में 1 पार्टी रूल था। लोग अच्छे कंडीशंस के लिए ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने लगे। इसके अलावा कुछ लोग राजनीतिक कारणों से भी पूर्वी बर्लिन को छोड़कर जाने लगे थे, और ये सब सोवियत को नागवार गुजरा। डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स जिस तरह से पूर्वी जर्मनी को छोड़कर पश्चिम की तरफ जा रहे थे, इसे देखते हुए 1958 के बाद कम्युनिस्ट प्रशासन के कान खड़े होने शुरू हुए, और इन पलायन से पूर्वी जर्मनी को आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से बहुत नुकसान होने लगा। पूर्वी जर्मनी का हर छठा आदमी पश्चिम की तरफ चला गया था, और ये पलायन बर्लिन के रास्ते हो रहा था। 1953 में स्टालिन की डेथ के बाद निकिता क्रुश्चेव आए, जिनके रिश्ते यूएसए के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। आखिर 1961 आते आते तक उन्होंने लोगों के इस पलायन को रोकने के लिए एक दीवार बनाने की सोची, और उसी दीवार को आज दुनिया बर्लिन की दीवार के नाम से जानती है। दीवार खड़ी करने की योजना को काफी सीक्रेट रखा गया था, ताकि ईस्ट जर्मनी को छोड़ के जाने की चाहत रखने वाले लोगों के बीच भगदड़ न बच जाए। इस दीवार के पास करीब 12 चेक पॉइंट बनाए गए थे, और पूरी मिलिट्री तैनात कर दी गई थी। हालांकि दीवार बनने के बाद से बहुत लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति चोरी छुपे इस दीवार को फांद कर वेस्ट की तरफ जाने की कोशिश करता, तो उसे सीधे गोली मार दी जाती। हालांकि इसके बावजूद बहुत से लोगों ने दीवार को पार करने के अनोखे तरीके खोज लिए थे, जैसे कि कई लोग सुरंग बनाकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगे, और कई लोगों ने हॉट एयर बलून में बैठकर भी दीवार को पार करने की कोशिश की। इसके अलावा लोग तेज रफ्तार गाड़ियों से दीवार को तोड़ते हुए निकल जाते थे। 1980 के दशक में जब सोवियत संघ कमजोर पड़ने लगा, तो पूर्वी जर्मनी में भी दीवार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुए। 1985 में आए मिखाइल क्रुश्चेव, उनके आने के बाद पॉलिसीज थोड़ी सी चेंज हुई, प्रेस सेंसरशिप हटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक मिला लोगों को, और फिर धीरे धीरे पूरे ईस्ट जर्मनी में दीवार को लेकर विद्रोह शुरू होने लगे। इन विद्रोह को थोड़ा सा शांत करने के लिए गवर्नमेंट ने नियमों में थोड़ी सी ढील देने की सोची। 9 नवंबर 1989 की रात गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जिसे लीड कर रहे थे गुंटर शावस्की। इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग एक नोट दिया गया था, जिसे कि इन्होंने शायद पूरा पढ़ा नहीं, और उनको शायद इस नोट को समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। और जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या ये नियम अभी से लागू हैं, तो उन्होंने हाँ बोल दिया, और आम लोगों के बीच ये संदेश पहुंचा कि दीवार आज रात से ही लोगों के लिए खुल गई है। बस फिर क्या था, 9 नवंबर की रात को ही करीब 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग खुशी मनाते हुए वॉल के पास पहुंचे। और इतने सारे लोगों को देखकर वहां मौजूद गार्ड्स भी असमंजस की स्थिति में पड़ गए कि वो क्या करें। उन्हें ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं मिले थे। उस समय गार्ड्स ने भी इसी असमंजस की स्थिति में वॉल का गेट खोल दिया। लोग खुशी के मारे दीवारों पर चढ़ गए और जश्न मनाने लगे। कुछ लोग तो कुल्हाड़ी आदि से दीवार तोड़ने भी लगे। अब ईस्ट जर्मनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था।
मार्च 1990 में इलेक्शन होते हैं और इसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हमेशा के लिए जर्मनी से बाहर फेंक दिया। 3 अक्टूबर 1990 को इलेक्ट होकर आई नई गवर्नमेंट ने ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को फिर से एक कर दिया। इस दीवार को तोड़ने में पूरा 18 महीने का वक्त लगा। हालांकि दीवार के कई हिस्से बर्लिन में आज भी मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी बर्लिन वॉल की स्टोरी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।